So guys, once again welcome to all of you. This is पार्ट नंबर 22 ऑफ इंग्लिश सेशन एंड डेफिनेटली आपको स्कोर कमेंट करके बताना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है एग्जाम रिलेवेंट, जैसा एग्जाम पे पेपर आएगा उसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता है और इससे आउट ऑफ आपका नहीं जाने वाला। सो चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे द साइनोनिम फॉर द वर्ड ब्रीच। ब्रीच का आपको साइनोनिम बताना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बाकी 19 मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ और पूरा आपको आंसर बताना है। और भाई पेन कॉपी लेके बैठना, डेफिनेटली मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए। ब्रीच का आपको साइनोनिम बताना है। ब्रीच का पता है मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या करना? उल्लंघन करना। ठीक है, सो सेम मीनिंग होगा आपका वॉयलेट करना। वॉयलेट करना इसका मतलब भी होता है उल्लंघन करना ही। सो ब्रीच इक्वल टू वॉयलेट। सो नेक्स्ट मीनिंग की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पूछा है स्कैटर, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? स्कैटर। स्कैटर का आपको अपोजिट बताना है। आप पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैंने इतना बता दिया, अगर आपको आता होगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। सो देखो कैसे करना है। स्कैटर मतलब होता है बिखराना। ठीक है, स्कैटर मतलब कि बिखराना। सो अगर इसका मैं साइनोनिम की, इसका अगर एंटोनिम की बात कर लूँ तो कलेक्ट करना है। एंटोनिम की बात कर लेता हूँ तो कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 आपका सब्स्टिट्यूशन से लिए क्या है? अटेंटिव एंड क्विक टू थिंक एंड एक्ट। मतलब कोई मतलब फास्ट टाइप को ना, किसी काम को सोचना और मतलब किसी काम को जल्दी से जल्दी सोचना और उसे जल्दी से जल्दी करना, उसे क्या बोला जाता है? उसे मान लो अलर्ट कहा जाता है। अलर्ट भी अलर्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डी होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। सो देखो कैसे करना है। सी सेड टू मी कॉमन वेटेड कॉमन लेंड मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज। देखो सी सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा कि लेंड मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज, मतलब मुझसे रिक्वेस्ट करे, ना एडवाइस ना ऑर्डर। ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता। ठीक है, कमांड भी नहीं हो सकता, प्लीडेड भी नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट यहाँ पे है। ही सी रिक्वेस्टेड मी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉमन वेटेड कामा हटेगा, टू लग जाएगा। लेंड मी मीन्स सब्जेक्ट के सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो हर हो जाएगा, और योर चेंज हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब मी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा? माई। टू लेंड हर माई बुक फॉर अ फ्यू डेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी था। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी ना समझ में आए, डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल अंशु सिंह के नाम से जो है ऑलमोस्ट आप सर्च करोगे जाके, वहाँ पे 1300 से 1400 यूजर है जो अपना चैट करते हैं, तो आप भी आके उसमें स्क्रीनशॉट निकाल के पूछ सकते हो। कोई डाउट आता है वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है आपका है? इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। यहाँ पे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो अपने को करना है। ही इज सेल्डम अब्सेंट इज नॉट ही। बताओ भाई, इज नॉट ही यहाँ पे आपको बताना है। ईरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको क्वेश्चन टैग यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। एक तो ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन पूछना है और नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS से आपसे पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ही इज सेल्डम अब्सेंट। बहुत दिनों से बताता आ रहा हूँ, एक अफर्मेटिव में होगा तो दूसरा निगेटिव बन जाएगा, और पहला अगर निगेटिव में होता है तो दूसरा अफर्मेटिव में बन जाता है। सिंपल सा इस क्वेश्चन में बताओ भाई क्या ईरर है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी। ठीक है, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर डी होना चाहिए। ही इज सेल्डम अब्सेंट इज नॉट ही। इसमें मतलब यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, तो इरर मतलब क्या किया जा सकता है आपका? नो इंप्रूवमेंट इज ही होना चाहिए, कि डज नॉट ही होना चाहिए, हैज नॉट ही होना चाहिए, कि नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे सही होगा? सो आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। आई थिंक सभी के सभी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो आपको PQRS में पूछता आ रहा हूँ, फिर से पूछूंगा। सो क्वेश्चन नंबर PQRS में कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। P नंबर यहाँ पे स्टार्ट होता है। P इधर से स्टार्ट होता है कि ओजोन इज अ कलर लेस। ठीक है, Q नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज आल्सो। R नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, द लेयर ऑफ ओजोन। और S नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, ओजोन लेयर इज डिप्लोय। अब देखो इसका भी अगर आपको ना समझ में आए कि कुछ भी नहीं आया तो आप कुछ ना करना है। पहला नंबर तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर जरूर कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, बिकॉज एग्जाम पे 1 नंबर का तो ये तो आपके पेपर पे आने ही वाला है। नहीं कर पाओगे फिर भी कोई दिक्कत का सीन नहीं है, मैं तो बता ही दूंगा अगर नहीं आता है फिर भी। लेकिन आप अपने मन से बताना, नहीं आना तो ऐसे ही जस्ट स्क्रीनशॉट फोन से मारना और टेलीग्राम अंशु सिंह पे मतलब फॉरवर्ड करना, मैं वहाँ पे इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया तो भी बताना, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग थ्रू कर दूंगा। द लेपर्ड स्प्रैंग। अब देखो स्प्रैंग, द लेपर्ड तेंदुआ। ठीक है, तो स्प्रैंग, अब स्प्रैंग अपॉन द काफ आएगा, बिकॉज आपको अपॉन एंड ऑन पे ही डाउट होगा। ऑन जब किसी चीज़ को टच करता है, ठीक है, ऑन जब किसी चीज़ को किसी भी मतलब मान लो टेबल है तो इसे टच करेगा तब हम ऑन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे भाई ऊपर से जा रहा है, स्प्रैंग अपॉन द कॉफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर
8 है यहाँ पे, चूज द एप्रोप्रिएट टेंस इनटू फिल इन, मतलब टेंस बना है, टेंस से क्वेश्चन। चलो एक तो आपके पेपर पे आने वाला है, ऑल्दो इट डॉट डॉट 4 days द क्रिकेट पिच वाज इन परफेक्ट कंडीशन। अब यहाँ पे देखो भाई एक टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, एक टाइम को, प्रॉपर टाइम को, ऑल्दो इट डॉट डॉट 4 days एक टाइम को सोच कर रहा है। इज रैनिंग का यूज हो नहीं सकता, हैज रैनिंग का यूज हो नहीं सकता, और हैज़ बीन रैनिंग और हैड बीन रैनिंग, बिकॉज आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे चूंकि वर्क में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, टाइम को शो कर रहा है, मैं पहले ही आपको बता दिया है, इसलिए वर्क परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। किसमें बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब होता है वो हैड बीन रैनिंग हो जाएगा। हैड बीन होता है साथ में आर, मतलब रैन के साथ में आईएनजी तो लगने ही वाला है, तो आल्दो इट हैड बीन रैनिंग 4 days द क्रिकेट पिच वॉज इन परफेक्ट कंडीशन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आई कैन नॉट गेट इन टू द रूम कॉमा आई डॉट डॉट द कीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ वाक्य में है एक जो परफेक्ट टेंस में, किसमें? परफेक्ट में, ठीक है। सो अपना यहाँ पे परफेक्ट में कौन सा है? हैड लॉस्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट पे हो जाता है जाके। लूज प्रेजेंट पे है। हैज लॉस्ट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट पे है। लेकिन अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन आपको भाई पता होना चाहिए कि आई के साथ में सही है, लेकिन आई के साथ में अपने को हैव यूज करना होता है ना कि हैड, हैव यूज करना होता है ना कि हैड। तो आई हैव लॉस्ट द कीज, आई हैव लॉस्ट द कीज। आई कैन नॉट गेट इनटू द रूम, मतलब रूम में नहीं जा सकता था, बिकॉज आई हैव लॉस द कीज, मैंने जो कीज थी उसे लॉस कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे देखो कि आपको फिर से टेंस का है, सी डॉट डॉट सम फ्रेंड्स, सी डॉट डॉट सम फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हैड बीन विजिटिंग विथ सम फ्रेंड्स। फिर से एक टाइम दिखा रहा है, मतलब शो कर रहा था यहाँ पे, तो फिर से पास्ट परफेक्ट का यूज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हैड बीन विजिटिंग सम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जैक कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ था, फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, न्यूयॉर्क इज लिवियर देन लंदन, लिवियर देन लंदन। सिंपल सा देखो यहाँ पे एक मतलब कि शो कर रहा है, एक कंडीशन, एक मतलब इंडिकेटिंग टाइप में रिमार्क कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको रिमार्किंग वर्ड भी दिया, अच्छा दिया भी तो है, जैक रिमार्क्स होगा, जैक रिमार्क्स दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट, न्यूयॉर्क अब इज लेवियर दैन लंडन, बिकॉज यहाँ पे मतलब जो चीज़ मतलब स्पेसिफाई है वो स्पेसिफाई है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि जैक रिमार्क्स दैट न्यूयॉर्क इज लिवियर दैन लंडन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। माई टीचर सेट कामा इन्वर्टेड कामा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कोई दिक्कत नहीं। माई टीचर सेट कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको जो मतलब ऑयल होता है वो वाटर पे तैरता है। तो माई टीचर सेट दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ चल के कुछ, फिर बैक अपने आते हैं यहाँ पे। सो गाइस देखो अपना अगर अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगा तो डेफिनेटली जाके लगा लेना, क्योंकि एग्जाम क्लोज है, 5-6 दिन बचे हुए हैं, 6-7-8 दिन बचे हुए हैं। तो 8 दिन में आप काफ़ी टेस्ट लगा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग 20 टेस्ट जो नए ऐड हुए हैं नवंबर वाले एग्जाम के लिए 130-140 रुपये के हैं, जाके बाई करो और लगा लेना। बाकी आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, एज योर विश। और बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन D50 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप लाखों कैंडिडेट के बीच में अपना रैंक देख पाओगे। यही सारी की सारी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आज कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पे बनाना था, कैरेट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। कोई नहीं, पैसिव वॉइस पे बना हुआ था, अपने को एक्टिव वॉइस पे बनाना था बाय द गार्डनर, कोई बात नहीं। देखो वर बीइंग लिखा हुआ है, इससे एक स्टेप बैक अपना वर्ड लगे, वर्ब लगेगा, या तो वॉच लगने वाला है या वेयर लगने वाला है। यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट आपका आ जाएगा द गार्डनर, मतलब कि वॉच लगने वाला है। चलो देख लेते हैं चल के किसमें हैज बीन क्या लगा रखा है, हैज लगा रखा है, वॉच बीइंग हटाओ, मतलब मैंने तो बिना कुछ किए यहाँ पे 3 को एलिमिनेट कर दिया। राइट आंसर तो एग्जामिनर भी फर्स्ट नंबर पे ही क्लिक करेगा, क्योंकि वही तो राइट है। तो द गार्डनर वाज प्लांटिंग कैरेट सीड्स, भाई बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 द एग्जामिनर वाज क्या लिखा, द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रन वर हैप्पी। ओके, सो यहाँ पे अपने को बेस्ट बताना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि चेंजमेंट करना है कि किसी जगह पे क्या परफेक्ट हो सकता है इसकी जगह पे। तो क्या होगा, द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रन वर हैप्पी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, एज द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज द, मतलब जो बच्चे थे वो बहुत खुशी थे, बिकॉज द एग्जामिनेशन वाज ओवर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका जेन्युइन और राइट मीनिंग देता भी है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, आई स्टडीड डॉट डॉट फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर 4 years।
अब आपको पता होगा किसी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, मतलब कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज के पहले। हाँ, वहाँ के लोगों के बारे में अगर शो करता है कि यहाँ के लोगों के बारे में तो फिर आर्टिकल लगेगा, बट किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डॉट डॉट सोन बाई द न्यूली इलेक्टेड लीडर वॉज एक्सट्रीमली फोर्स्ड। तो द ह्यूमिलिटी सोन बाई द न्यूली इलेक्टेड लीडर वॉज एक्सट्रीमली फोर्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ह्यूमिलिटी क्या है, ह्यूमिलिटी एक एडवर्ब है, ह्यूमिलिटी क्या है, एक एडवर्ब है। द ह्यूमिलिटी सोन बाई द न्यूली इलेक्टेड लीडर वॉज एक्सट्रीमली फोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। चलो, टेररिज्म मीन्स दैट पॉलिसी ऑफ स्ट्राइकिंग टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल बाय वायलेंट मेथड टू अचीव। आज वैसे मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि आपको पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पैसेज चलो पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने का मीनिंग अगर निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी निकाल पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। पैसेज काफ़ी इजी है यहाँ पे, और देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। टेररिज्म मीन्स द पॉलिसी ऑफ स्ट्राइकिंग टेरर इन द माइंड्स ऑफ पीपल बाय वायलेंट मेथड्स टू अचीव सम एंड्स। इट इज़ अ लॉ ऑफ द जंगल टू यूज मसल पावर एंड फोर्स टू गेट थिंग्स डन। इट इज़ अ बारबेरियन एक्ट ऑफ लेट। बारबेरियन मतलब होता है अनसिविलाइज टाइप का, मतलब कि असभ्यता टाइप का। Of late, terrorism has become the order of the day. People who are disgruntled and who are unable to get their desire fulfilled by normal and accepted methods in society are resorting to terrorism. Some other cases for which terrorism is resorted to may be genuine, like a protest from people to come out of the bondage or fight for freedom. Even such cases do not support terrorism when there are other channels and methods to solve the problems. हु आर टर्निंग टू और एडॉप्टिंग टेररिज्म। यहाँ पे ये पूछा गया है कि हु आर टर्निंग और एडॉप्टिंग टेररिज्म, मतलब एडॉप्टिंग टेररिज्म मतलब कौन अपना रहा है इसे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पीपल हु आर एंग्री और डिससेटिस्फाइड एंड दियर विशेस आर नॉट फुलफिल्ड। देखो इसे बिना पढ़े भी कर सकते थे, वो बंदा जो मतलब अपनी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता, सो वो ऐसा करता है कि भाई टेररिज्म इसे एक्सेप्ट करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस लॉ ऑफ द जंगल। लॉ ऑफ द जंगल का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दैट दोज हु आर स्ट्रॉन्ग विल बी मोस्ट सक्सेसफुल इन गेटिंग दियर थिंग्स डन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 सरल है। बारबेरियन आपका पूछा है, बारबेरियन मैंने आपसे पूछा भी है। बारबेरियन मैंने बताया था अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य जिससे बोला जाता है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉबिंग। सॉबिंग का क्या मीनिंग होता है। सॉबिंग लाइक होता है रोना, सॉबिंग लाइक होना है रोना, ठीक है। तो रोना मतलब क्या हो जाएगा, चिल्लाना, रोना, तो उसे बोला जाता है टू क्राई नॉइजली टेकिंग इन डीप ब्रेथ्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे। अब ऐसे ही सिनोनिम एंड एंटोनिम में ज़्यादा हो जाते हैं, देखो तभी 7 to 8 ऐसा पेपर में एक दो कभी कभार आ जाते हैं, तो 6 to 7 की जगह 7 to 8 हो जाते हैं, बाकी सब कुछ आपका रूल्स ही आते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन टेस्ट लगाना, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में बताना। टेक केयर, जय हिंद।